आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव सोमवार यानी 23 फरवरी को राज्य के सभी 48 निकायों में वोटिंग होनी है, जिसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। ये पूरे प्रदेश में सुरक्षा की भी बात कर ले तो पूरे प्रदेश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है और नगर सरकार की बात कर रहे हैं कि नगर में सरकार बनेगी और किस तरह से निकायों का जो डेवलपमेंट है वो शुरू होगा। किस तरह से लोगों को उम्मीद है कि निकाय में जो विकास होंगे वो बहुत तेज़ गति से होंगे। 48 निकाय में वोटिंग होनी है और मतदाता पूरी तरह से तैयार है। अब तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, पोलिंग पार्टियों को पूरी तरह से रवाना कर दिया गया है सभी जगहों से और अपने अपने जो बूथ हैं वहां पर भेज दिया गया है और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि झारखंड में जिन 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, चुनाव कराए जाने हैं, उनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकायों के अंतर्गत कुल 1087 वार्ड शामिल हैं। पूरी तरह से चुनाव प्रचार का भी शोर जो है थम गया। कल की ही बात करें, आज कहा जाए तो पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा के साथ पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है कि बैलेट पेपर से इस बार नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और कड़ी बोकारो के चास नगर और फुसरो नगर परिषद सेक्टर 8B स्थित DAV इस्पात विद्यालय की ये तस्वीर है, जहां से मतदान के लिए डिस्पैच किया गया। सभी मतदान कर्मियों को पूरी सुरक्षा के साथ अपने अपने मतदान केंद्र भेजे गए और मतदान कर्मियों ने बताया कि सोमवार, ये भी हम दर्शकों को बता दें कि सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान किया जाना है। सभी लोगों से चुनाव आयोग ने अपील की है कि अपने वोट का पूरा प्रयोग करें। देखिए, और कहा जाए कि 23 फरवरी की सुबह कहीं कहीं 8 बजे से भी मतदान होना है। तो ये पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। किस तरह से बोकारो की हम चर्चा लगातार इसलिए कर रहे हैं कि बोकारो में भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला वहां होने जा रहा है। रांची की बात करें तो यहाँ भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और वार्ड सदस्यों के बीच भी कड़ी टक्कर है और सभी अपने अपनी ओर से चुनाव प्रचार भी ज़ोर शोर से किए कि लुभाने की कोशिश किए हैं नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी ओर की, हम आपका विकास करेंगे, इस तरह से करेंगे। कोई बढ़िया से सभी ने अपने अपने ओर से पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया है कि किस तरह से आपके क्षेत्र का, आपके नगर निकाय में विकास हम करेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से जनता के पाले में है। फैसले की घड़ी जो है, फैसले की घड़ी 27 को होना है। 27 फरवरी को जो है उसमें कौन के बनेगा मेयर और कौन बनेगा वार्ड पार्षद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पूरी तरह से लोग नगर निकाय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसके पाले है कि वो किसे पसंद करते हैं मेयर के रूप में और किसे वार्ड सदस्य के रूप में पसंद करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बोकारो चास में किस तरह से रणनीति बनी है और किस तरह से वहाँ पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई, हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, किस तरह से वहाँ पर पोलिंग पार्टियों को भेजा गया, क्योंकि 48 निकायों में वोटिंग तो होनी है, पूरे राज्य की बात करें, वहाँ पर किस तरह से पोलिंग पार्टियों को भेजा गया और किसी तरह से भी सुविधाएँ तमाम किस तरह से देने की कोशिश की गई है? जी, आपको बता दें कि कल 23 फरवरी को झारखंड निकाय चुनाव का कल डेट है। कल सभी लोग, कई सालों से ये चुनाव रुका हुआ था, कई सालों से आदमी अब ये खुशी मना रहे हैं कि नगर निगम में चुनाव शुरू हुआ है और लोगों को चेहरे और मेयर प्रत्याशी जो भी है उन लोगों को भी चेहरा खुशी आ रही है कि अब चुनाव शुरू हो गया। कल ही वोटिंग का दिन है। कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक शाम के वोटिंग का टाइम है और सभी लोगों से हमेशा बोकारो DC SP सभी लोग अपील कर रहे हैं कि अपना मतदान करें और सुरक्षा को लेकर कहा जाए तो जो भी पोलिंग पार्टी या मतदान कर्मी को ले जाया जाए पूरे उनके साथ फोर्स के साथ भेजा जाए और बूथ पे पहुंचाया जाए। जी
देखिए वहाँ पर जो गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान कर्मियों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो, तो वहाँ पर जो मौजूद मतदान कर्मी रवाना हो रहे थे तो उस वक्त क्या उन्होंने आपके साथ बातचीत की है? जी जी अनिल, आपको बता दें कि जो भी मतदान कर्मी जा रहे थे वो बहुत खुश हो रहे थे और सभी लोगों से ये भी अपील कर रहे थे कि आप समय से कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का टाइम है और सभी लोग आप लोग आकर अपना हक जो है अपना मतदान कीजिए और सुरक्षित जो आपको व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा मिला गया है वो गाड़ियों को व्यवस्था किया गया है। जो भी मतदान कर्मियों सबको सुरक्षा के साथ गाड़ी में बिठा के ले जाकर मतदान बूथ पे छोड़ा जा रहा है। जी देखिए आपने जो तस्वीरें भेजी हैं कि पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है, देखिए पहले ईवीएम को ले जाए जाते हुए दिखाते थे हम लोग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार जो है वो बैलेट पेपर से चूंकि होना है तो इसमें बैलेट बॉक्स को ले जाते हुए यहाँ पर तस्वीरें आई हैं, तो बैलेट बॉक्स ले जाते हुए नजर आए हैं मतदान कर्मी यहाँ पर। जी जी पहले तो बैलेट पे जो अभी हो रहा है इसको लेकर जो जाकर सरकार जो चुनाव आयोग जो इसे किया है, ये सभी माने इसको कहा है कि अच्छा किया है और सभी के जो भी माने किसी तरह का दिक्कत नहीं है, कहीं जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो या चुनाव आयोग हो, सभी एक पूरा सुरक्षा डाले हुए और चार्ज का हर एक जो भी बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी होगी आना जाना सबका चेकिंग चल रहा है, भाई पूरी तरह से चेक करके ही भेजा जा रहा है। तो इसमें मतदान कर्मियों में जिस तरह से मतदान कर्मियों में उत्साह है, मतदाता भी आप क्षेत्र में घूमे हैं, मतदाता किस तरह से उत्साहित हैं? हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि सभी अपने मतदान करें क्योंकि 23 तारीख को है, कई स्कूल भी छुट्टी हैं, बहुत जगह छुट्टियां भी दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथ में पहुँचे और मतदान करें। जी अनिल, ये बात आपने सही कहा कि कल 23 तारीख और 27 तारीख दोनों दिन छुट्टी झारखंड सरकार ने दे दिया है कि जितने भी मतदान कर्मी है जाके मतदान करें, वोट का सही उपयोग करें और जो मतदान कर्मी जो वहाँ पे बूथ पे गए वो पूरे खुश हुए। माने जनता भी, आज की जो जनता है या खुशियों की जो जनता है वो भी खुश हो गया, काहे कि ये 7-8 साल से नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा था, जिसके चलते सब बड़ी सोकाई। अब जो आपको पहले भी हम फुटेज न्यूज भेजे होंगे जिसमें हर एक जगह कचरा लगा रहता है, रोड खराब, बिजली का समस्या का मार भर गया था। तो अब अभी जनता जो है पूरी तरह से खुश हो गया, झारखंड सरकार को बधाई भी दे दी कि चुनाव अगर पहले होता तो इतना झेलना नहीं पड़ता। देखिए वहाँ पर मतदान कर्मी जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, तो बूथ में किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और बूथ में जब मतदाता पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं? हालांकि चुनाव का जो शोर है वो तो थम गया, जम के चुनाव प्रचार सभी प्रत्याशी अपनी ओर से किए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से जनता के हाथों में है कि किस तरह से वो पसंद करते हैं कौन से प्रत्याशियों को। जरा इसकी बताइए बूथ स्तर से किस तरह से तैयारियां की गई हैं? जी आपको बता दें अनिल कि जो बूथ स्तर से जो तैयारियां की गई है, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर जो किया है, और कोई भी वहाँ पे माने कोई भी मतदान कर्मी अगर आता है, जैसे विकलांग को आता उसको आप माने फोर्स रहेगा और भी अन्य लोग रहेंगे जो उनको उठा के, जो बात नहीं चल पा रहे, जो विकलांग नहीं जा पा रहे, उनको गोद में उठा के जिसे भी अपना उनको उठा के मतदान करवाएंगे। बूढ़ा बुजुर्ग के लिए भी आदमी को वहाँ पे रखा गया है कि कोई भी मतदान से चूके नहीं, सब कोई को मतदान करने का हक दिया जाएगा। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है, और इस बार सबसे बड़ी बात देखिए बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव, तो उसके लिए बैलेट बॉक्स ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में भी हम लगातार आपको दिखाए हैं और दिखा भी रहे हैं। तो कल की जो तैयारी है जिला प्रशासन की और चुनाव आयोग की, पूरी तरह से दुरुस्त व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो इसकी पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा के साथ आपको हम तस्वीरें दिखाएं किस तरह सुरक्षा के साथ मतदान कर्मी बैलेट बॉक्स को लेकर जा रहे हैं
और पूरी तरह से उत्साहित हैं और मतदाता भी पूरी तरह से उत्साहित नज़र आ रहे हैं। चुनाव का शोर जो है पूरी तरह से तो थम गया, अब पूरी तरह से पाली जो है वो कहा जाए पाला अब सीधे सीधे अब मतदाताओं के हाथ में है कि वो किस तरह से आगे अपने मेयर को चुनते हैं, वार्ड सदस्य को चुनते हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा और ज़िला प्रशासन के द्वारा ये लगातार कहा जाए कि एक अपील की गई है, लगातार अपील की जा रही है पोस्टर के माध्यम से, चाहे वो प्रचार के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर निकाय चुनाव में क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं वो अपनी सरकार, नगर निकाय चुनाव की जो सरकार बनने जा रही है उसे चुने और अपना मेयर चुने, ताकि आपकी जो समस्या है वो सुनने वाला कोई रहे। ये ज़रूरी है क्योंकि कई सालों से ये चुनाव नहीं हो पाए थे। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में किस तरह से आगे प्रक्रिया होती है, क्योंकि कल का चुनाव जो है 23 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं इसकी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। रिपोर्ट के माध्यम से, हम संवाददाता के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कल की जो तस्वीर होगी, किस तरह से वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदाताओं में किस तरह से उत्साह है, और ये सब तमाम हम आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये भी हम आपको बता दें कि 27 फरवरी को जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला होगा। लेकिन 23 फरवरी कल का दिन बहुत ही अहम है, निकाय चुनाव को लेकर बहुत ही अहम है, और ये चुनाव उन निकाय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए लाइव इंडिया की ओर से भी ये अपील की जा रही है कि तमाम नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोग 23 फरवरी को घर से निकलें और मतदान करें। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।